हेलो एवरीवन। आज है 8 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। ठीक है, टाटा पावर के शेयर में अच्छी खासी रैली है, 90 रुपए के ऊपर शेयर पहुंचा है। और अगर हम देखने जाए तो तेजी और गिरावट का दौर चल रहा है, लेकिन अगर हम पिछले एक महीने से देखें, एक दो महीने से अगर हम देखें तो शेयर में अच्छी खासी तेजी है, अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना भी है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि टाटा पावर के शेयर में अगला टारगेट क्या हो सकता है और जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए, जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा पावर 90 रुपए का शेयर है, तकरीबन 3% का हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है आज के दिन में। और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो मार्केट में भी अच्छी खासी रैली है। पिछले एक महीने में आप देखिए तो 8.5% का ग्रोथ है। आप देखिए शेयर 75 रुपए के ऊपर था और बहुत ही कम वक्त में ये 90 रुपए तक भी पहुंच गया है। बीच में एक दिन गिरावट आई जरूर थी, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म की गिरावट थी। नतीजे के बाद थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली एक बढ़िया रैली की तरफ शेयर आगे बढ़ा है। पिछले एक साल में हम देखें तो 55% की तेजी है। 27 रुपए से आप देखिए 90 रुपए तक बहुत ही कम वक्त में ये शेयर पहुंचा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये वो वक्त था जहां पर मैंने कंटिन्यूअस टाटा पावर के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं। कई सारे वीडियोस मैंने टाटा पावर के ऊपर बनाए हैं और हर बार मैंने आपको यही कहा है कि ये शेयर बेचने लायक शेयर नहीं है, ये खरीदने वाला शेयर है। जब भी यहाँ पर आपको मौका मिले, जब भी यहाँ पर गिरावट आए, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाइंग करनी है। बेचने की गलती यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना, ये मैंने आपको कई बार समझाया है। जब भी यहाँ पर देखिए पैनिक क्रिएट हुआ था, ये वो लेवल से जहां पर पैनिक क्रिएट चल रहा था, मैंने कहा था कि मौका है, खरीदारी करो, बेचने की गलती मत करो। तेजी आई और जब 75 रुपए तक टूटा तब भी मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था कि खरीदारी का ये मौका है, पैनिक मत कर जाइए, लॉन्ग टर्म का सोचिए और बने रहिए। लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 29,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 7 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो रही है, लोग यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव है। नतीजे आए थे इनके दिसंबर क्वार्टर के 250 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ था, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम था। और इवन नेट सेल्स भी अगर हम देखने जाए तो वो भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम थे, क्योंकि इस बार 7,600 करोड़ का नेट सेल हुआ था दिसंबर में, जबकि सितंबर में 8,300 करोड़ का नेट सेल था। तो डेफिनेटली इसके मुकाबले कम ही था, लेकिन पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि पिछले साल 7,000 करोड़ के आसपास का नेट सेल था। प्रॉफिट 250 करोड़ का हुआ है इस बार दिसंबर 2020 में, जबकि सितंबर में 280 करोड़ था। तो डेफिनेटली गिरावट थी, लेकिन पिछले साल 195 करोड़ के प्रॉफिट से तो कई ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर ने बढ़िया खरीदारी की है, 46.86% की होल्डिंग है। हालांकि मेंटेन है सितंबर क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे, लेकिन जून से कंपेयर करेंगे तो जून में इनके पास सिर्फ 37.22% की होल्डिंग थी। मतलब जून क्वार्टर में जो प्रमोटर है उनके पास सिर्फ 37% की होल्डिंग थी। मतलब प्रमोटर ने अगर देखे जून से सितंबर क्वार्टर को देखे तो भैया 10% की होल्डिंग खरीदारी करी है उन्होंने इस टाइम में। तो ये बहुत बड़ी बात है, प्रमोटर कंटिन्यूअस खरीदारी कर रहे हैं। पिछले साल भी अगर हम देखेंगे दिसंबर 2019 में तो 36% की होल्डिंग थी, अब 10% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है एक साल में। एफआईएस ने भी खरीदारी की है, 10.85% की होल्डिंग 12.44% है। म्यूचुअल फंड ने हल्की सी बिकवाली की है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी हल्की सी बिकवाली की है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी होल्डिंग इन दोनों के पास है। प्रमोटर टाटा सन्स यहाँ पर है और 2.5% की ही होल्डिंग गिरवी है। और देखिए प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाने के साथ साथ अपनी जो गिरवी रखी हुई होल्डिंग है उसको भी कम कर रहे हैं। पिछले साल जो गिरवी रखी हुई होल्डिंग थी वो तकरीबन 4% की थी, इस बार वो 2.5% है। मतलब ये अच्छी बात है कि प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं और जो होल्डिंग गिरवी है उसको भी छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डिविडेंड के मामले में भी बढ़िया शेयर है, 155% का इन्होंने डिविडेंड पे किया है। मतलब कोरोना काल में जहां पर लॉकडाउन से हम लोग गुजर रहे थे, बिजनेस बंद पड़े हुए थे, ऐसे में भी इन्होंने पर शेयर 1 रुपए 55 पैसे का डिविडेंड पे किया है।
टाटा पावर को अगर हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल जो काफी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने टाटा पावर में खरीदारी करने की सलाह दी है और 105 रुपए का टारगेट प्राइस भी इन्होंने रखा हुआ है। टाटा पावर, इसके अलावा एक और हम देखें तो भैया टाटा पावर एंड सेंट्रल जो रेलवे है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स भी लॉन्च करने वाले हैं आने वाले दिनों में। और देखिए टाटा पावर ने ऑलरेडी कई सारे चार्जिंग स्टेशन लॉन्च कर दिए हैं, सेटअप कर दिए हैं, और जो इनका मेन टारगेट है 2021 एंड तक वो है 600 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशनों को कामकाज करते हुए शुरू कर देना। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें जाए तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और ऐसे ही शेयर्स ऐसे ही कार जो होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है, उसकी बिक्री बढ़ेगी, और जैसे जैसे बिक्री बढ़ेगी उसको चार्ज करने के लिए, पावर अप करने के लिए हमें चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको बिल्डअप करने का काम भी टाटा पावर यहाँ पर कर रहा है। पिछले कुछ दिनों एमजी मोटर के साथ मिलकर भी उन्होंने कई सारे चार्जिंग स्टेशन लगाए थे, और आने वाले दिनों में कंपनी और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस करने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिए फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक है, और ऐसे में जो पावर कंपनियां हैं वो ट्रेंड में रहने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले पावर कंपनी इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं रही, क्योंकि इससे पहले ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड भी उतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, याद रखिए, पूरे के पूरा मार्केट के ऊपर कब्जा करने वाले हैं, और ये बात श्योर है। गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज आई है वो भी इसको लेकर है कि भैया जो नए प्लेयर्स आएंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जैसे कि बसेस की अगर हम बात करें तो उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा जो इलेक्ट्रिक बसेस चलाएंगे। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा इनिशिएटिव आएगा आने वाले दिनों में, जो इस सेक्टर को काफी ज्यादा बड़ा बनाने का काम करेगा। टेक्निकल रेटिंग अगर हम देखें तो अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से शेयर और ऊपर तक जा सकता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं, और सिर्फ 4% लोग ही ऐसे हैं जो आपको बेच कर निकलने की सलाह देते हुए नजर आएंगे। पिछले 6 ट्रांजेक्शन आप देखिए जो प्रमोटर के द्वारा हुए हैं, प्रमोटर ने सिर्फ और सिर्फ खरीदारी की है, और ये कॉमन चीज है। टाटा ग्रुप की आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए, कोई भी कंपनी उठा लीजिए, प्रमोटर जो है वो बढ़िया खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर अपने शेयर्स को बेचने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। प्रमोटर काफी एक्सेसिव खर्चा कर रहे हैं, अपनी हर कंपनियों में वो पैसा लगा रहे हैं, और बेचने के बारे में तो भैया सोच भी नहीं रहे हैं, और उनको फायदा भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं हो रहा है। नतीजे अच्छे हैं, एवरेज है, बुरे नहीं हैं, और बेहतर नतीजे आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगे टाटा पावर में। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए ये वो कंपनी है, ये वो शेयर है जिसको बेचने के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि ये वो शेयर होगा जिसको मैं 5 या 10 साल के लिए अपने पॉकेट में रख के चलता रहूंगा आने वाले दिनों तक। और डेफिनेटली फ्यूचर इलेक्ट्रिक होने वाला है। पावर कंपनियां भले ही अब इतने सालों से फोकस में नहीं रही, इतने सालों से गिरावट का दौर झेलती रही, लेकिन अब तेजी का दौर इस कंपनी में, इस सेक्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप किसी भी पावर कंपनी में खरीदारी करते हो, चाहे वो अदानी पावर हो, टाटा पावर हो, लेकिन आपकी जो पहली पसंद होती है वो टाटा पावर होनी चाहिए। काफी लोग अदानी पावर में भी खरीदारी करते, देखिए वो भी अच्छा शेयर है, बुरा शेयर नहीं है, लेकिन पहली पसंद जो होती है वो मेरे हिसाब से आपकी टाटा पावर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहे तो कोई आपको जो भी शेयर पसंद हो टाटा पावर कंपनी का, वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। टाटा पावर बने रहिए यहाँ पर, और देखिए जब भी यहाँ पर गिरावट आए, देखिए इससे पहले भी गिरावट यहाँ पर आई, ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं आई, देखिए गिरावट आई है, शेयर लंबे समय तक किसी एक प्राइस रेंज में फंस चुका है, लेकिन उसके बाद उससे बड़ा बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी गिरावट आए, यहाँ पर जब भी मौका मिले आपको खरीदारी करनी है। बहुत जल्दी ये शेयर 100 रुपए तक भी पहुंच जाएगा, और लॉन्ग टर्म में ये उससे ऊपर भी जा सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो टाटा पावर अगेन शॉर्ट टर्म के लिए खेलने वाला शेयर नहीं। अगर आप यहाँ पर 1-2 महीने के लिए आए हैं तो देखिए यहाँ पर मत ही निवेश करिए, लेकिन अगर आपका नजरिया कम से कम 3-4 साल का है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बढ़िया शेयर साबित हो सकता है। आप इसको अपने पॉकेट में रख के चल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। कोई डरने वाला शेयर नहीं है। बिजनेस धीरे धीरे इनका बढ़ने वाला है, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ही यहाँ पर बात नहीं हो रही है। कल को हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी अगर हम डेवलप करने वाले हैं चाइना को कम्पीट करने के लिए, चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, तो भैया वो मैन्युफैक्चर यूनिट को चलाने के लिए भी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी।
उसके अलावा जिस तरीके से इकोनॉमी बढ़ रही है, आप खुद सोचिए अपने हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की, अगर आप खुद सोचिए 5-10 साल पहले कितना कंजम्पशन था और आज कितना कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है लोगों का, एक घर के 10 घर बनने ही वाले हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं पावर और इलेक्ट्रिक का जो कंजम्पशन होने वाला है वो बढ़ेगा आने वाले दिनों में। तो खरीदारी पावर सेक्टर में आप कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छे शेयर्स हैं, जो अच्छे ग्रुप्स हैं, आप उसको चुनें। और टाटा ग्रुप मुझे सबसे सेफ और सबसे बेहतर लगता है, तो इसीलिए मैं टाटा पावर को यहाँ पर चूज करता हूँ। और डेफिनेटली आप भी यहाँ पर अपना निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।